अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, कुछ ही घंटों में डकैती के दौरान 3 अफराद को गोलियां मार दी गई। फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हो गए। इस पर मजीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान मिन्हाज से। कामरान बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कराची शहर जो है लावारिस शहर बन चुका है और इस वक्त जो है पुलिस कतई तौर पर जो है कराची की सड़कों पे कानून पर अमल दरामद कराने में जो है नाकाम नज़र आती है। डकैत जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और जहां उनका दिल चाहता है वो जो है शहरियों को निशाना बना रहे हैं, उनको लूट भी रहे हैं और उन पर गोलियां भी चला रहे हैं और पुलिस जो है कुछ भी करने से कासिर है। गुज़श्ता 3 घंटे के दौरान जो है 3 अफराद को जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निशाना बनाया गया है। साइड एरिया में डकैती मज़ामत में फायरिंग की गई, उसके अलावा गुलशन इकबाल में और न्यू कराची में ये वाक़यात पेश आए। उसके अलावा पुलिस की फायरिंग से जो एक डकैत भी ज़ख्मी हुआ। शहरियों में इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। मैं यही कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की जो हिफाजत ये हमारी एजेंसी और पुलिस की, ये रेंजर्स की ज़िम्मेदारी है। अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए जो है अपना हक अदा करें, क्योंकि हमारे पुलिस के इदारे कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ कबाड़ियों से और बत्ताखोरी के ऊपर ही चल रहे हैं। कुछ पुलिस वाले मिले हुए भी हैं। क्या करना चाहिए आईजी साहब को? आईजी साहब को जो है सख्त कदम रखना चाहिए और इसकी निगरानी खुद करना चाहिए। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत सिंध से भी, आईजी सिंध से, एडिशनल आईजी से भी, कि फौरी तौर पर जो है सख्त एक्शन लिया जाए और शहरियों की सिक्योरिटी नहीं बनाया जाए। ठीक है, कामरान मिन्हाज इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की नमाज जनाजा क्लिफ्टन की सदीक अकबर मस्जिद में अदा कर दी गई। आहों और सिस्कियों के साथ शहीद सहाफ़ी को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सपुर्द दिखा कर दिया गया। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत अहम सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अतहर मतीन की रस्म कुल आज ज़हर ता असर उनकी रहायशगाह पर अदा की जाएगी। कराची का निडर और इंसान दोस्त शहीद सहाफ़ी यासीनाबाद के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक शहीद सहाफ़ी अतहर मतीन की नमाज जनाजा सिद्दीक अकबर मस्जिद क्लिफ्टन में अदा की गई। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत अहम सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अतहर मतीन का जस्ते खाकी क्लिफ्टन से यासीनाबाद कब्रिस्तान लाया गया। इस मौके पर शहीद के भाई तारिक मतीन समेत दीगर रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब समेत आम शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सूबाई वज़ीर सईद खनी, MNA कादिर खान मंदोखेल, फारूक सत्तार, हाफिज नईमुर रहमान, अरशद वोहरा, वसीम अख्तर और एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन चला गया, लेकिन अपने पीछे ढेरों यादें छोड़ गया। उसके चाहने वाले आज उसके सिफात याद करके उसके जाने का गम मना रहे हैं। अतहर मतीन एक सिर्फ सीनियर सहाफ़ी नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी था जिसने किसी और को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुखलिस, रहमदिल, हमदर्द, मददगार और गमख्वार, ये वो सफ़ात थी जो अतहर मतीन की पहचान थी। वो शख्स जो अपने हुस्न अखलाक से सबको अपना गर्विदा बना लेता था, हर किसी के दिल में चुपके से अपनी जगह बना लेता था, जिसके आने से चेहरों पर रौनक आ जाती थी। अब उसके जाने का सोग है। इस शहर को लगा ये कैसा रोग है। अतहर मतीन जब तक रहा हर किसी की मदद करता रहा, जब गया तब भी किसी की मदद कर रहा था। वो एक सहाफ़ी, एक जिम्मेदार शहरी और सिर्फ एक नेक सिफत इंसान ही नहीं था, बल्कि वो एक बाप था, एक शौहर था, एक भाई था, एक बेटा था। वो हकीकी हीरो था। टिकटॉक के जुनून ने ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के नौजवान को अपने सहन में मुब्तला कर लिया। नौजवान सरेआम डिपार्टमेंट के सामने टिकटॉक बनाने लगे। 2 रोज़ काबिल यूनिवर्सिटी की तालिबा को छेड़खानी के दौरान थप्पड़ भी मारा, जिसके वाइस चांसलर डॉक्टर जाकिर जकरिया ने नोटिस लेते हुए B.Ed के तालिब इल्म अरसलान अहमद पर यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी आयद की हुई है। ओकाड़ा से खबर दे रहे हैं, जहां पे यूनिवर्सिटी में टिकटॉकर नौजवान ने ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के नौजवान को अपनी सहर में मुब्तला कर लिया है। नौजवान सरेआम डिपार्टमेंट के सामने टिकटॉक बनाने लगे। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की रिहाइशगाह पर पुलिस टीम पहुंची। मोहसिन बेग भी पुलिस पार्टी के हमरा थे। पुलिस ने उनके घर पहुंचकर सारे मामले की तहकीकात की, जिसके बाद पुलिस मोहसिन बेग को लेकर रवाना हो गई।
मोहसिन बेग के घर पुलिस नफरी पहुंची। पुलिस ने सहाफी की रिहाइशगाह पर तफ्तीश की। मोहसिन बेग खुद भी पुलिस के हमरा थे। उनके घर पहुंचकर भी मोहसिन बेग से तहकीकात की गई। वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO भी साथ थी। तलाशी के बाद पुलिस मोहसिन बेग के हमरा रवाना हो गई। होशियार खबरदार, अगर सोशल मीडिया पर फौज और अदलिया के खिलाफ तनकीद की गई तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। नफरत अंगेज मुहिम चलाने पर 5 साल तक जेल हो सकती है। फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी 10 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। जो दिल में आया सोशल मीडिया पर कह डाला। अब बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। फौज और अदलिया पर तनकीद की तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी, जिसके तहत अदलिया और फौज समेत दीगर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर पाबंदी है। अगर नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई तो मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा करने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा दी जा सकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कराची से खबर देंगे, जहां पर सोराब गोड़ थाने की हुदूद में लड़की के साथ इज्तमाई ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। 3 से 4 मुल्ज़िमान ने लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कराची में, जहां पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सोराब गोड़ थाने की हुदूद में लड़की से इज्तमाई ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। 3 से 4 मुल्ज़िमान ने लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर आपको दे रहे हैं सोराब गोड़ से, जहां पर लड़की से इज्तमाई ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बताया गया है कि 3 से 4 मुल्ज़िमान ने लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। गुजरावाला जमात इस्लामी का महंगाई और हुकूमत मुखालिफ अवामी धरने। सब्जी मंडी पुलिस ने जमात इस्लामी की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में रोड ब्लॉक करने, कोरोना SOPs, एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल की गई हैं। थाना सब्जी मंडी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर ज़ियाउल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में जमात इस्लामी के कौमी और सूबाई असम्बली हलकों के टिकट होल्डर समेत 59 अफराद को नामजद किया गया। FIR के मतन में कहा गया है कि जमात इस्लामी ने ज़िला इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर रोड ब्लॉक करके धरना दिया। GT रोड ब्लॉक करने से एम्बुलेंसेस भी फंसी रहीं और आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। PTI के 50% से ज़ायद अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे, जिनमें 3 वज़रा भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का दावा। कहा, PTI के 3 वज़रा कहते हैं वज़ारत उज़्मा हमें देकर देखें। 3 वज़रा में से 2 पंजाब से और 1 खैबर पख्तूनख्वा से हैं। ये भी वाज़ेह किया कि जहांगीर तरीन हमारे हम ख्याल हैं। अब आवाम के अदम एतमाद के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। 50% से ज़्यादा PTI के लोग अदम एतमाद तहरीक की हमायत करेंगे, वोट पोल करेंगे। क्या उनमें सिटिंग मिनिस्टर्स भी शामिल हैं? उनमें 3 ऐसे मिनिस्टर शामिल हैं जो चाहते हैं कि वज़ारत उज़्मा जो है ना हमें देख के देखें, हम भी ताबेदारी करने में महारत रखते हैं। 2 पंजाब से हैं, 1 खैबर पख्तूनख्वा से हैं। क्या जहांगीर खान तरीन साहब से होने वाली मुलाकात या मुलाकातें नतीजा खैर साबित हुई हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो 3 वज़रा हैं उनसे भी मीटिंग हुई हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब तो हैं ही शरीफ आदमी और हमारे हम ख्याल हैं। पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए। अब जब अवाम अदम एतमाद कर चुके हों तो किसी के पास, सियासी जमात के पास ये गुंजाइश नहीं रह जाती, किसी इत्तेहादी के पास, हुकूमती इत्तेहादी के या हुकूमती मेंबर के पास ये गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो इसके खिलाफ खड़े ना हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।